नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे। किस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने, भारतीय विद्वानों ने और पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने बाल विकास की अवस्थाओं को जो विभाजित किया, उसका हमने इससे पहले की वीडियो में चर्चा की थी कि भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने जहां एक तरफ 7 भागों में बाल विकास की अवस्थाओं का विभाजन किया था, वहीं पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक काल्सनिक महोदय ने 8 भागों में बाल विकास की अवस्थाओं को बांटा था। सैले महोदय पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 3 भागों में बाल विकास की अवस्थाओं की चर्चा की थी, और रास महोदय ने 4 भागों में, तथा अर्नेस्ट जोन्स महोदय ने 4 भागों में इसकी चर्चा की थी, उसको बांटा था। ज़्यादातर अधिकांश मनोवैज्ञानिक जो थे वो अर्नेस्ट जोन्स महोदय के बताए हुए 4 जो विकास की अवस्थाएं थी बाल विकास की, उसी पर के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो इन बाल विकास की अवस्थाओं में हम सबसे पहली अवस्था जो है शैशवावस्था, इन्फेंसी जिसे कहते हैं, शैशवावस्था का अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था की बात की जाए तो यह अवस्था जन्म के पश्चात शुरू होती है और 5 वर्ष की उम्र तक लगभग चलती है। शैशवावस्था बालक के जन्म के बाद, जन्म से शुरू होकर 5 वर्ष तक चलने वाली अवस्था होती है। सारे दृष्टिकोण से ये अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास के दृष्टिकोण से ये अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत तेज़ी से बालक का शारीरिक, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास इस अवस्था में बहुत तेज़ी से होता है। और शैशवावस्था में भी स्पेशली अगर शुरुआत के 3 वर्ष लिए जाएं तो और तेज़ी से होता है। तो जितनी तेज़ी से शारीरिक और मानसिक विकास शैशवावस्था में होता है, शायद दूसरी किसी अवस्था में उतनी तेज़ी से नहीं होता है। भारतीय जो विद्वान हैं वो शैशवावस्था को शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से शैशवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, और इसे ही भारतीय विद्वान संस्कार निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण का काल कहते हैं। शैशवावस्था को भारतीय विद्वान शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, और इसे ही संस्कार निर्माण और मानव निर्माण, मानव व्यक्तित्व, बालक के व्यक्तित्व के निर्माण का काल शैशवावस्था को भारतीय विद्वान कहते हैं। शैशवावस्था के बारे में अब हम आज मनोविज्ञान पर चर्चा चल रही है, शैशवावस्था पर चर्चा चल रही है, तो हम बता दें कि जो 20वीं सदी में हम 20वीं सदी का समय जो था, 21वीं सदी चल रही है, 20वीं सदी के समय के बारे में क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं बीसवीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो महोदय का मानना है कि जो 20वीं सदी है ये बालकों की शताब्दी है। इसमें जो भी चीज़ें हुई हैं वो बालकों के दृष्टिकोण से हुई हैं, बालकों को इसमें प्रमुखता दी गई है। अब इसके आगे हम बात करें तो शैशवावस्था के बारे में एक और मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवादी थे। अभी हम चर्चा करें कि व्यवहारवाद के जनक कौन थे, तो एक नाम आता है हमारे सामने, जोनाथन बी वाटसन, जे.बी. वाटसन जिसको कहते हैं। वाटसन ने ही कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा वाटसन का मानना था।
वाटसन ने ही कहा है कि वाटसन का एक कथन है बालकों की शैशवावस्था की, स्पेशली कह सकते हो कि शैशवावस्था के दृष्टिकोण से वाटसन का जो कथन है वो कहते हैं कि तुम मुझे कुछ नवजात शिशु दे दो, तुम मुझे कुछ नवजात शिशु दे दो, तुम मुझे कुछ नवजात शिशु दे दो, मैं जो कहोगे उन्हें बना दूंगा। वाटसन महोदय कहते हैं कि तुम ये शैशवावस्था की विशेषता बताते हैं, वे कहते हैं कि तुम मुझे कुछ नवजात शिशु दे दो जो बच्चे हों एकदम से, जिनका जन्म हुआ हो, वो आप जो कहोगे, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, चिकित्सक, चोर, जो कहोगे वो मैं बनाकर दिखा दूंगा। शैशवावस्था इतनी संवेदनशील अवस्था बालक के विकास की दृष्टिकोण से है। तो ये कथन अगर पूछा जाता है कि 20वीं सदी बालकों की सदी है, ये किसने कहा था? तो क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था कि 20वीं सदी बालकों की सदी है, और तुम मुझे कुछ नवजात शिशु दे दो, मैं जो कहोगे उन्हें वो बना दूंगा। ये कथन किसका था? तो ये कथन जे.बी. वाटसन महोदय का था। बड़ी परीक्षाओं में हम जाते हैं तो यही कथन ज़्यादातर शैशवावस्था से जुड़े कथन पूछे गए हैं, तो कथन पर स्पेशली हमको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि ये परिभाषाएँ या यह कथन किसका है। तो ये जे.बी. वाटसन महोदय का था। ये शैशवावस्था के महत्व को बताते हैं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से शैशवावस्था शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से शैशवावस्था कितनी महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था एक और मनोवैज्ञानिक हैं, कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अब आप अपने आप से भी उत्तर खोजते रहिएगा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल किसने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है? यानी कि कहते हैं कि आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा गया है? सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा गया है? शैशवावस्था को। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा गया? सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा गया। आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, सीखने का आदर्श काल, ये किस अवस्था को कहा गया? शैशवावस्था को। किसने कहा? वेलेंटाइन महोदय ने। वेलेंटाइन महोदय कहते हैं कि आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, सीखने का आदर्श काल, ये जो भी सीखना होता है बच्चे को इसी समय सीखता है। तो सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा गया? शैशवावस्था को। और किसने कहा? वेलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। इसके साथ साथ फ्रायड महोदय की चर्चा कर लेते हैं। फ्रायड महोदय, जो सिगमंड फ्रायड थे, वियना के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन किया। फ्रायड महोदय कहते हैं कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। व्यक्ति को जो भी कुछ बनना होता है 4 या 5 वर्ष में
बन जाता है। व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है 4 या 5 वर्ष में वह बन जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन फ्रायड महोदय का है। फ्रायड महोदय कहते हैं कि जो कुछ भी बनना बिगड़ना होता है शुरुआत के 4-5 वर्ष ऐसे इतने संवेदनशील होते हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो ये इस तरह से इतना दृष्टिकोण है शैशवावस्था, ये फ्रायड महोदय का मानना था। और इसके आगे अगर हम चर्चा करें कि अन्य विद्वानों के बारे में, तो गैसल महोदय कहते हैं प्रथम के 6 वर्ष बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है। प्रथम के 6 वर्ष में प्रथम के 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से दुगुना अब ये चीज़ आती है कि ये कथन किसने कहा था कि प्रथम के 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से दोगुना सीख जाता है बालक। ठीक, 12 वर्ष प्रथम के 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष का दोगुना सीख जाता है। ये गैसल महोदय का कथन था। गैसल महोदय कहते हैं कि प्रथम के 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी अधिक 2 गुना सीख जाता है बालक। ये शैशवावस्था की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, ऐसा एक परिभाषा देते हुए गैसल महोदय कहते हैं। गैसल महोदय के बाद हम बात करें तो एक और बात आती है, एक और चर्चा होती है कि शैशवावस्था में सीखने की गति, शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा, शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा उच्च अवस्था की तुलना में अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। अब ये अगर पूछा जाए ये कथन शैशवावस्था को लेकर किसने कहा था, आप लोग भी सोचिए, जल्दी से बताइए, 20 सेकंड का समय है आपके पास, कि शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। ये कथन किसका है? ठीक, सोचा आप लोगों ने? ठीक है, हम ही बता दे रहे हैं। ये कथन जो व्यवहारवाद के जनक थे J.B. वाटसन, ये कथन वाटसन का था। वाटसन महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। ठीक,
जे.बी. वाटसन का कथन है ये शैशवावस्था को लेकर। इसके बाद हम परिभाषाओं की बात करें तो एक और कथन है, आप लोगों को बताना है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, ये किसका कथन है? व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है 3 वर्ष तक व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है 3 वर्ष तक हो जाता है। ये कथन किसने कहा था? व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। गुड एंड एनएफ, गुड एंड एनएफ महोदय का ये कथन था। ये कहते थे कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है 3 वर्ष तक हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे जो शैशवावस्था के महत्व को निर्देशित करते हैं, उसकी उपयोगिता को, उसकी विशेषताओं को चिन्हित करते हैं कि किस तरह से बालक के विकास में शैशवावस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद अब ये कथन थे, हमने शैशवावस्था का अर्थ और परिभाषाओं पर चर्चा कर ली। अब हम शैशवावस्था में किस तरह से विकास होता है, क्या उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।